नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। होली का दिन साल में एक बार आता है और मान्यता अनुसार होली वाले दिन किए गए उपायों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको होली पर करने योग्य कुछ उपाय बताए हैं। उसी श्रृंखला में आगे आज हम अन्य उपाय बताने जा रहे हैं। होलिका का त्योहार पूर्णिमा पर आता है और पूर्णिमा पर चंद्रमा का अलग ही स्वरूप होता है। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण बल पर होता है। इससे हमें मन को बल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है। चंद्रमा माता का प्रतीक होता है। चंद्रमा लिक्विड मनी का प्रतीक होता है। इसलिए यदि हम इन तीनों ही चीज़ों को अगर अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो पूर्णिमा से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता, और उस पर होली तो सोने पे सुहागा। यदि आप आकर्षक व्यक्तित्व चाहते हैं तो एक प्याली में कुमकुम, देसी घी, चमेली के फूल, तगर और नाग केसर को मिलाकर रख दें। अब इस मिश्रण से लगातार बिना नागा कुछ दिनों तक तिलक अवश्य करें। इससे आप में गजब का आकर्षण और वशीकरण शक्ति उत्पन्न होगी। होलिका का दहन के समय यदि घर का मुखिया शुद्ध घी लेकर उसमें 2 लौंग भिगोकर, 1 पान का पत्ता, 1 बताशा लेकर होलिका के दहन वाले दिन चढ़ाए और उसके बाद उसकी 3 परिक्रमा लगाएं और फिर आहुति सूखे नारियल की दे दें। इसको करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, व्यक्तियों के कष्टों को विराम मिलता है। साथ ही इस दिन सभी संतानों के ऊपर से भी नारियल वार कर होलिका में डालना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन प्रातःकाल पान के ऊपर 1 सुपारी हल्दी की गांठ रखें और इसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें या किसी भी मंदिर में जाकर चढ़ा दें। साथ ही अपने साथ एक सुयोग्य जीवन साथी की प्रार्थना करें शिव जी से और उन्हें प्रणाम कर बिना पीछे देखे वापस आ जाए। इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करने से विवाह योग्य बनने लगते हैं। खेलने वाले होली के दिन पर प्रातःकाल स्नान कर अपने घर के भगवान की मूर्ति अथवा चित्र पर गुलाल अवश्य लगाएं। फिर इसी गुलाल को खुले हुए पैकेट में 1 सिक्का डालकर, चांदी का हो या आप अपना नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, और उसे लाल रंग के कपड़े में कलावे से बांध दें और इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इस क्रिया को करने से धन लाभ होने लगता है और धन स्थिर भी हो जाता है। होली पर करने योग्य यह एक अत्यंत सरल उपाय है। इसके साथ ही 5 कौड़ी को उपले पर होली के अग्नि में रखकर उसे जला दें। जब वे सुनहरी हो जाएं तो हटाकर उनका पाउडर बनाकर 43 दिन तक सूर्यास्त के बाद इष्ट को प्रणाम कर कर बहते जल में प्रवाहित कर दें और कोई एक इच्छा मांगें। जो इच्छा पूर्ण होने योग्य हो वही मांगे। रात्रि में चांदी के बर्तन में जल भरकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसी नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यह 5 माला जप करें तथा अपने इष्ट के सामने संकल्प लेकर बैठें कि हे प्रभु, मैं ये जप करने जा रहा हूँ और मुझे आप इतनी श्रद्धा और ताकत दें कि मैं अपना ये जप संपूर्ण कर सकूँ, तथा मुझे अपना जो भी मनोकामना है वो कहकर कहें कि यह मेरी मनोकामना है, इसे सिद्ध अवश्य कीजिए। इस दिन माला को कच्चे दूध में रखकर जाप करें और फिर सूर्योदय पर उसको पहन लें। इस प्रकार आपकी जो माला है जो आप पहने रखते हैं वो चार्ज हो जाती है। एक चांदी के बर्तन में घी लेकर उस पर 5 माला जाप करके उसे दर्द वाली जगह लगाने से दर्द में शीघ्र आराम मिलता है। कभी भी होलिका में दूध और जल अंदर नहीं डालना चाहिए। अग्नि के अंदर जलती हुई उसमें दूध और जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं भी नहीं डालनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिछुए, इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। डालनी ही है तो कपूर, लौंग, इलायची, उपले आदि डालें। साथ ही जब करने बैठें तब यह अवश्य देखें कि आपकी प्राण वायु दोनों छिद्रों से आ रही है क्या। यदि दोनों छिद्रों से आती हो तो उस समय कोई कार्य ना करें। जब दाएं नासिका छिद्र से वायु आती है तो मिटने वाली चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कोर्ट केस पर की तारीख पर जाना है या शत्रु पर विजय पानी है या दुख पर काबू पाना है, इस प्रकार। और जब बाएं नासिका छिद्र से वायु आए तब पूजा, भक्ति, साधना, आराधना, दवा आदि लेने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से आने वाली वायु प्राण वायु ज़्यादा असर देती है। अतः जब तब के लिए बैठें तो ये चेक कर लें कि कौन सी नासिका छिद्र से प्राणवायु आ रही है। अगर दाएं से आ रही है तो बाएं हाथ को बगल में दबाकर कुछ देर तक बैठ जाएं। इससे प्राणवायु लेफ्ट में शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही जब तब करने बैठें। इसके साथ ही 2 काली मिर्च केले के पेड़ में दबाकर आ जाएं। इन्हें सुबह निकाल कर लें और उसे दूध, शहद और घी के साथ उबाल कर पी लें। ऐसा करने से अचानक आए हुए कोर्ट केस जो शनि और बुध की युति से बनते हैं वह हल होने लगेंगे।
बुध और मंगल आपका यदि खराब प्रभाव दे रहा है तो फिटकरी को पूरे घर में चक्कर लगाकर नॉर्थ में रख दें और इसे फिर सुबह प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बुध के अशुभ प्रभाव खत्म होने लगते हैं। 3 महीने तक यदि नेत्रहीन लोगों की आप सेवा करते हैं तो इससे भी आपको शनि बुध आदि के परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।